पाकिस्तान फाइनली एक अमीर मुल्क बन गया है। क्या आप लोगों को ये बात नहीं पता? हम भी बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूज हैं जैसे कि आप लोग। मुल्क के करंट हालात देखकर ये फैसला करना मुश्किल है कि पाकिस्तान को अमीर मुल्कों की गिनती में रखा जाए या फिर गरीब मुल्कों की, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, गुर्बत और भूख का रेशो इतना बढ़ गया है कि आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो गया है, और दूसरी तरफ लग्जरी इवेंट्स, फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स मुल्क के बारे में कुछ और ही कह रहे हैं। 2022 पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा बदकिस्मत साल समझा जाता है। 2022 में पाकिस्तान को सबसे सख्त तरीन माशी बुरहान का ही नहीं बल्कि सियासी बुरहान का भी सामना करना पड़ा, और ऐसा सियासी बुरहान जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए। 2018 से लेकर अब तक पाकिस्तान में गुर्बत के रेशियो में सिर्फ इजाफा ही होता जा रहा है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 89.50% तक पहुंच गया है, और इसके अलावा महंगाई का रेशियो 39.3% पर है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन 245 मिलियन लोगों की है, और इन लोगों में 24% ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 45% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से कम उम्र हैं, और मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के अमीर तबके का पेट अच्छे से भर रहा है। हमारे मुल्क में अमीर तबका सिर्फ 4% है, और ये 4% अमीरों का तबका एक अंडर डेवलप्ड मुल्क के अंदर बहुत ही शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर कैसे? इनकी लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए कराची ईट, सोल फेस्ट, दीगर कॉन्सर्ट्स और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मुनक्कद किए जाते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ही फायदा हो रहा है। हर साल ईट फेस्टिवल्स बहुत जोरों शोर से मनाए जाते हैं, जैसे कि इस साल कराची ईट भी मनाया गया। क्या आपको ये बात मालूम है कि कराची ईट के रेंट पर 2.5 मिलियन रुपीस का खर्चा हुआ है? अब सोचने की बात यह है कि इन पैसों में से कितना हिस्सा गरीब आवाम को गया। जब मुल्क की आधी आवाम भूख से मर रही हो और फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस स्टेबल ना हो, तो मुल्क की GDP को नुकसान पहुंचता है। जनवरी में पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मंथली आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट इशू की, और इस रिपोर्ट से ये भी अंदेशा है कि शायद आने वाले महीनों में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट में काफी इजाफा हो जाए, जिसकी वजह से फूड सप्लाईज की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो क्या इन हालात में ऐसे फूड फेस्टिवल्स मनाना सही है? फेस्टिवल्स को छोड़कर PSL की ओपनिंग सेरेमनी पर ही नजर डाल देते हैं। हर साल PSL की ओपनिंग सेरेमनी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और हमें बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ देखने को भी मिलती हैं। सोशल मीडिया पर PSL एंथम की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, मगर यही हाइप अगर हम पाकिस्तान में ऑनगोइंग मसलों के ऊपर क्रिएट करें तो इन इवेंट्स में पाकिस्तान को सही तरीके से हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? और PSL के प्रॉफिट से आने वाला पैसा मुल्क का कर्जा खत्म करने में कितना फीसद मदद करेगा? क्या कोई भी ये देखकर बता सकता है कि ये मुल्क कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है? जहां मुल्क के कई शहरों में कितने सालों से होने वाले तामीराती काम भी मुकम्मल नहीं हुए, वहां की आवाम ऐसे लग्जरी इवेंट्स कैसे एंजॉय कर सकती है? या फिर हम यूं कहें कि आवाम का ध्यान असल मसाइल से हटाने के लिए ऐसे इवेंट्स को मुनक्कद किया जा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब दबता ही चला जा रहा है। सियासी बहरान उरूज पर है, और हर ताकतवर इंसान अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नोच नोच कर खा रहा है, जबकि आम आदमी के पास रोटी, अंडे, दूध जैसी जरूरी अशिया खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, और ये पैसे कमाने में एक आम आदमी को काफी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे मुल्क को अमीर कहेंगे या गरीब? फैसला आपके हाथों में है। ऐसी बहुत सी अपडेट्स के लिए मेटा स्टोरीज को करते रहिए फॉलो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।